बिट्टू, हम उसे नहीं रोक पाए। वो चला गया तुम्हें मंडप में अकेला छोड़कर। हम चुने थे उसको तुम्हारे लिए, वो तुमको छोड़कर चला गया। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी बिट्टू, हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम उसे ले आएंगे, हम उसे ले आएंगे। गलती किसी की भी हो बिट्टू, लेकिन हम उसे सुधार देंगे। हम उसे जाने नहीं देंगे, हम उसे वापस ले आएंगे। चली गई है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी के अभी हमारे सारे आदमियों को लगा दीजिए और काली को ढूंढ निकालिए। वो जहां भी रहे, जहां भी गया हो, पूर्वी बिटिया के साथ वो जगह को खोद निकालिए। जमीन आसमान को एक कर दीजिए। अमरनाथ जी, हम आज का ही दिन हमारे सिद्धू और पूर्वी बिटिया का शादी करवा के ही रहेंगे। अब जाकर ढूंढ निकालिए उनको। जी मालकिन। उसकी ये हिम्मत जो ठाकुराइन दुर्गावती सिंह की होने वाली बहू को। शांत। हम कुछ नहीं चाहते सिद्धू, हमको पूर्वी बिटिया चाहिए। पूर्वी को हम लाएंगे, भरोसा रखिए। सलाम मौसी, पूर्वी को हम लेकर आएंगे। मधु, माँ को संभाल। हम पर विश्वास रखो, हम उसे लेके आएंगे, हम उसे लेके आएंगे। इनको घर ले जाना होगा। शेखर जी, आप डॉक्टर को कॉल करिए। जितने भी अड्डे हैं ना, एक ही जगह को छान मारो, कहीं तो होगा ना वो। मिल गई खुशी तुम्हें, टूट गई हमारी शादी। हालत देखो हमारी माई की। लौटाए थे हम इसको, क्या किए तुम? इसको हथियार बनाया हमारी शादी तोड़वाने के लिए। बधाई हो, जीत गए तुम। टूट गई हमारी और शांतनु जी की शादी। लेकिन एक बात याद रखना सिद्धू, अगर तुम्हारी वजह से हमारी माई को कुछ भी हुआ ना, तो तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे और इसी अफसोस में हमारी जिंदगी गुजरेगी। हम तुम्हें मिले क्यों थे? अतीत थे, स्नेहा का वर्तमान मैं हूं। जाओ उस औरत के पास जाओ जिसे तुम्हारी मालकिन ने तुम्हारे लिए चुना है, और तू रास्ते ऐसे। फिर चला क्यों गया? लाकेट तो स्नेहा जी के पास था, शांतनु के पास कैसे पहुंचा? उधर पूर्वी चली गई, यहाँ पे शांतनु उठ के चला गया। चल क्या रहा है यार ये? खाली इतना कुछ कर क्या? ज्यादा छटपटाओ मत। जब तक काली का बदला पूरा नहीं होता ना, तुम छूटने वाली नहीं हो। जैसा तुम बोले थे ना, सिद्धू की दुल्हन को वैसे ही बांध के रखा है काली भैया। मधु चलो, आइए भाई साहब। हम घर जा रहे हैं।
छोड़ेंगे नहीं इस काली को। चप्पा चप्पा ढूंढ के निकालेंगे आज इसे। भैया जी रुकिए। रास्ता काहे रुक रहा है हमारा? साथ चलना है तो साथ चलो, वरना यहीं पे रुको। बड़े मालिक आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सिद्धू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाबा लेकिन पूर्वी का ढूंढना तो पड़ेगा ना, न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो। आप पूर्वी की चिंता मत कीजिए, सुरक्षित है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा पुजारी? क्या तकलीफ है तुम्हारी? क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या कह रहे हो पुजारी, बता दो। पहले स्नेहा जी के पीछे पड़ गया, फिर माँ के पीछे, और अब ये चुपचाप बता दे, सच बता दो। पूर्वी का दिमाग बहुत गर्म हुआ पड़ा हमारा। बोल। सिद्धू, छोड़ो उसे। ये सब बड़े मालिक की आज्ञा से होगा भैया जी। ये नहीं चाहते थे कि आपकी शादी पूर्वी से हो, क्योंकि पहले स्नेहा जी को अपनी बहू मान चुके हैं, इसीलिए ये सब हुआ। हम योजना ही ऐसी बनाए थे भैया जी कि पूर्वी जी के अगवा होने का इल्जाम काली पर आए, और आपका वो लॉकेट जो आप स्नेहा जी को दिए थे, ये हम शांतनु शुक्ला तक पहुंचाए। और फिर जब आप शांतनु जी को उठवाने जा रहे थे तो बाबूजी माँ जी को भेजे आपको रोकने के लिए, ताकि कोई दाग आप पर ना आए। और फिर हम ये सब योजना बनाए। बेटा, हमारा शरीर भले ही पूरी तरीके से काम नहीं करता है, लेकिन हमारा दिल और दिमाग अभी भी पूरा काम करता है। और इस दिल में एक ही नाम धड़कता है, सिद्धू। बेटा, आज हम भले ही इस व्हील चेयर पर हैं, लेकिन इससे पहले इस इलाके के बड़े बड़े टेढ़े लोग सीधे होकर तेरे बाप के सामने सलाम ठोका करते थे। सारे टेढ़े लोग मिलके भले ही आज कुर्सी पर है, लेकिन हमें ताकत हमेशा आप ही से मिली है। लेकिन पापा, पूर्वी का क्या? उसकी चिंता तुम मत करो, वो सही सलामत है। और उसकी शादी हम बहुत अच्छे घर में करवाएंगे। बस तुम हमारी बहू को ले आओ, असली बहू को।